नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में अभिषेक वर्मा आप देख रहे हैं गुरुजी टीवी। कवर्धा से एक बेहद ही संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां सामूहिक आत्महत्या का प्रयास किया गया है। जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत शांतिदीप कॉलोनी से एक बेहद संवेदनशील और चौंकाने वाला घटना सामने आई है, जहां एक युवा व्यापारी ने कथित तौर पर आर्थिक तंगी और मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर अपनी पत्नी और बच्चे के साथ जहर का सेवन कर लिया है। आत्महत्या करने की कोशिश की। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पीड़ित व्यापारी की पहचान योगेश जैन के रूप में हुई है और बीते कुछ समय से भारी आर्थिक दबाव में वो जी रहा था। बताया जा रहा है कि उस समय करोड़ों रुपए का लेन देन बकाया था और इसी को लेकर वह लगातार तनाव में जी रहा था। घटना बीती रात की बताई जा रही है, जब योगेश जैन अपने घर में यह खौफनाक कदम उठाया। घटना के तुरंत बाद परिजनों और आसपास के लोगों ने सभी को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज अभी जारी है। डॉक्टरों के मुताबिक सभी की हालत नाजुक बनी हुई है और लगातार निगरानी में रखा गया है। इस पूरे मामले में एक अहम मोड़ तब सामने आया जब पुलिस को मौके में एक 3 पन्ने का सुसाइड नोट बरामद हुआ। इस नोट में व्यापारी ने लेन देन का विस्तार से जिक्र किया है, साथ ही उसने कुछ लोगों पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। सुसाइड नोट में यह भी लिखा गया है कि उसे पैसे की वसूली को लेकर जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी। परिजन जो लक्ष्मी चंद जैन है, उसका आरोप है कि सैफुद्दीन नामक एक अन्य व्यापारी के साथ लगभग 5 करोड़ रुपए का लेन देन विवाद चल रहा था और इसी विवाद के चलते सैफुद्दीन द्वारा लगातार दबाव और धमकियां दी जा रही थी, जिससे योगेश जैन मानसिक रूप से काफी परेशान था। परिवार के मुताबिक वह लंबे समय से डर और तनाव के साए में जी रहा था। सोचिए एक परिवार जो कल तक सामान्य जिंदगी जी रहा था और आज वही परिवार अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। ये इस प्रकार की जो कदम है वो बेहद ही संवेदनशील कदम है, लेकिन इस खबर के पीछे एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। क्या कर्ज, क्या दबाव, क्या परेशानी इतनी बड़ी हो सकती है कि इंसान अपनी ही जिंदगी और अपने परिवार की जिंदगी दांव पर लगा दे? ऐसा अक्सर होता नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं आर्थिक दबाव और मानसिक दबाव आज के समय की सच्चाई जरूर है, लेकिन कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि वो जिंदगी से बड़ी हो जाए। जरूरत है समय रहते मदद लेने की, अपनों से बात करने की और समाज को भी अपने जिम्मेदारी समझने की, क्योंकि ये गलत कदम सिर्फ एक जिंदगी नहीं, पूरे परिवार को खत्म कर देता। और याद रखिए, जिंदगी अनमोल है और हर मुश्किल से बड़ी है, छूट जाएगा। लेकिन आर्थिक तंगी, हम मानते हैं आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा होता है, कई लोग तनाव में रहते हैं, लेकिन हर समस्या का समाधान होता है। समस्या का समाधान करने के लिए अपनों से बात करें और अपनों को उस जो जिंदगी में जो समस्या है वो अपनों को शेयर करें, ताकि अपने जो है उस समस्या का समाधान के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलता है। जब इस मामले पर सवाल जवाब वहां की कोतवाली पुलिस से किया गया, वहां की टीआई से किया गया, उन्होंने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं पर जांच जारी है। सुसाइड नोट और परिजनों के आरोप के आधार पर संबंधित लोगों से पूछताछ की जाएगी। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। घटना की सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे घर को सील कर दिया गया। पुलिस ने सुसाइड नोट को जब्त कर लिया है और मामले में जो है वो जांच शुरू कर दिया है। फिलहाल पीड़ित व्यापारी और उसके परिवार के बयान नहीं हो पाए हैं, जिससे कई अहम तथ्य सामने आना अभी बाकी है। आगे आप वीडियो के माध्यम से देखिएगा कि घर वाले इस पर क्या, जो परिजन है वो क्या बयान दिए हैं, क्या कुछ आरोप लगाए हैं, वो सारी आरोप आप लोग आगे वीडियो के माध्यम से सुनिएगा। मामला है, किस तरह से घटना हुई? ये मामला कल रात का है। मेरे पास फ़ोन आया भाई का 2:37 पे कि भैया हमने पूरे परिवार से जहर सेवन कर लिया है और अपने जीवन के लिए हम समाप्त कर रहे हैं, और लगभग 3 घंटा पहले मैं खा लिया हूँ बताया। सुनते ही मैं तुरंत गाड़ी उठाया, मैं, मेरा लड़का, मेरी माँ, और घर पहुँचे भाई के, और भाई को, बच्चे को, परिवार को पूरा ला के डॉक्टर नितिन के यहाँ तुरंत एडमिट करवाया। अभी कैसी स्थिति है? अभी डॉक्टर पूरे जवाब दे दिए हैं, 48 घंटे बाद ही मैं पूर्ण से जवाब दूंगा। अभी सब अचेत में हैं। कुछ जानकारी है कि नोट से? हाँ, लेकिन ये सब करने के पहले उन्होंने अपने एक सुसाइड नोट लिखा था और उसकी कॉपी मैं टीआई साहब को दे दिया ओरिजिनल। उसमें ग्राम रेंगा खुर्द के शमसुद्दीन खान के नाम से लिखा था, जिसके कारण मैं अपनी लीला, परिवार की लीला समाप्त कर रहा हूँ। लगभग 5 करोड़ का लेन देन का मामला है, नकदी को दिया था कैश।
इसमें क्या सामने वाले की तरफ से क्या कुछ धमकी, हाँ, बीच बीच में धमकी आते रहा उसको कि जान से मार दूंगा, रास्ते में गाड़ी में दबवा दूंगा। भाई बहुत मानसिक से बहुत परेशान था। लगभग ये 2020 से 25 के लेन देन का मामला है। पार्ट में पैसा दिया था। इससे पहले आपने भाई थाना वगैरह शिकायत वगैरह नहीं, थाना नहीं किया था। अपने मित्रों के साथ विकास सेठिया उठिया और लोग सब मिलकर उनसे बैठ के बात किया था आपसी की भाई पेमेंट दे मेरा, जिससे मेरे को व्यापार में इफेक्ट पड़ रहा है। ऐसे बैठे बात हुई थी। वो देने से वो लिखित ने, वो डायरेक्ट फ़ोन में बोला मैं नहीं दूंगा, तो जो करना है कर ले, ज़्यादा बोलेगा तो गुड़वा दूंगा। उसकी लिखित मौखिक मतलब मोबाइल में ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लक्ष्मी चंद जैन है, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। आपके कौन लोग हैं और अभी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा इतना बड़ा कदम उठा लिया? ये मेरे भैया हैं, भाभी हैं, भतीजा और भतीजी हैं। इनका व्यापारिक लेन देन के कारण परेशानी शुरू हुआ। मेरे भाई का शमसुद्दीन खान, जैसा उसने लिखा है सुसाइड नोट में कि उसका शमसुद्दीन खान खुर्द निवासी, रेंगाखार खुर्द निवासी जो था, वो उसके 4-5 फर्म थे, जिससे वो बार बार मतलब भैया से थोड़ा पार्ट में 2020 से लेन देन शुरू किया। थोड़ा लेन देन किया, 2-4 बार पैसा लिया दिया, और ऐसे करके फिर अपनी तकलीफ बता के कि थोड़ा भैया पैसा चाहिए, थोड़ा दे दो। पहले उसने विश्वास जीता, 10 लाख लिया, 15 लाख लिया, फिर वापस कर दिया। ऐसे करके एकदम दोस्ताना उनके साथ आना जाना, फिर धीरे धीरे उनसे ज़्यादा पैसा मांगने लगा, और ये विश्वास के कारण देते चले गए। मैं स्क्रैप में लगाऊंगा, पता नहीं क्या इनके बीच हुआ, वो दिए उसको। और वो फिर एक समय के बाद जब वो मांगना शुरू किए तो भैया अभी मेरे को परेशानी है, अभी नहीं दे पाऊंगा। आश्वासन जैसा वो लिखे अपने सुसाइड नोट में कि वो आश्वासन देता रहे, और इनको लगा कि वो देगा, नहीं वो देगा। और अब कुछ समय से वो ऐसा कर रहा था कि अब मैं दूंगा ही नहीं, तेरे को जो उखाड़ना है उखाड़ ले, तेरे को जो करना है तू कर ले। और ज्यादा बार मांगने लगा तो उसको सीधा बोला, तेरे दुकान से तेरे घर तक में तेरा बेटा और तू जाते हो, मैं बीच पे गाड़ी से दबवा दूंगा, पता भी नहीं चलेगा। तू मेरे से ज्यादा पैसा मांगा तो तू कहाँ जाएगा, तेरे को पता नहीं चलेगा। उसने ये सब बोला, और वो लगातार उससे पैसा मांग रहा था, कोशिश कर रहा था कि वो तरीके से दे दे, किसी और तरीके से दे दे, पर वो धमकी दे रहा था और परेशान कर रहा था, जिसके कारण इतनी बड़ी रकम हो गई थी, 4 करोड़ 32 लाख। अच्छा, पैसे किस लिए मांगता था वो? पहले वो व्यापार से बनता था, थोड़ा बहुत व्यापार के लिए, थोड़ा इसका स्क्रैप का काम था, कुछ काम था, ऐसा बिजनेस शुरू हुआ। बिजनेस के चलते उसने कभी कोई परेशानी के लिए मंगा, कभी कुछ के लिए मंगा, भैया मैं आपको 15 दिन में वापस कर दूंगा। ऐसा करते करते उसने क्या किया, हज में जाना है बोल के 16 लाख रुपए मांगा। अब हम इंसाफ चाहते हैं। आज जो स्थिति में, जिस तरीके से मेरे भैया भाभी भतीजा भतीजी पड़े हैं, वो जिस स्थिति में पड़े हैं, जो डॉक्टर जवाब बोल रहे हैं कि 48 घंटे के पहले कोई जवाब नहीं दे सकते। जिस तरीके का उन्होंने कीटनाशक खाया है, उनके कौन से ऑर्गन सही रहेंगे, कौन से बिगड़ेंगे। पुलिस में भी आप लोगों ने शिकायत दर्ज कराई? पुलिस वाले सुबह आए थे, भैया की स्थिति बयान देने की नहीं थी, इसलिए मजिस्ट्रेट मैडम ने बयान अभी नहीं लिया है। वो जैसे ही होश आएगा बयान लेंगी, और सुसाइड नोट की कॉपी हमने पुलिस को दे दी है, वो ओरिजिनल कॉपी लेके जा चुके हैं। उन्होंने कहा है, हाँ, योगेश कश्यप, श्री टीआई श्री योगेश कश्यप जी आए थे। आपका नाम? मेरा नाम पुष्पा जैन है। एक ही परिवार के 4 लोगों के सुसाइड का मामला सामने आया है, क्या मामला है, अभी क्या कंडीशन है फिलहाल? जी, कंवर्धा के ही निवासी हैं योगेश जैन जी। अपने योगेश जैन जी और अपनी पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ आज रात्रि में जहर सेवन कर लिए हैं, जिसकी सूचना रात्रि में मिलने पर उनके भाई के द्वारा उनको तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भर्ती के बाद लगातार उनका इलाज चल रहा है। चूँकि पुलिस की एंड से ये रहता है कि हम लोग सर्वप्रथम उसके एमएलसी और मरणासन कथन का प्रयास करें, जिससे डॉक्टर से संपर्क किया गया था। डॉक्टर के द्वारा भी उल्लेख किया गया है कि मरणासन कथन देने की स्थिति में नहीं है, चारों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। सर्वप्रथम हम लोग सेकंड स्टेप ये रहता है घटना स्थल को अभी सील किया गया है। जैसे ही उनमें से किसी का कथन होता है तो उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या क्या बरामद किया गया? अभी घटना स्थल को सील किया गया है। जैसे उसमें से किसी भी परिवारजन या फिर जो आहत है उसमें से किसी का कथन होता है, फिर अग्रिम। परिजनों ने सुसाइड नोट और कीटनाशक जो जिसका सेवन किया गया है वो भी बरामद किया है जी। उसको पुलिस को सौंपी क्या उल्लेख है उसमें? जी, उसमें से अभी सुसाइड नोट हम लोग को प्राप्त हो चुका है। जब तक चारों में से किसी का स्टेटमेंट नहीं हो जाता है तब तक उसको ओपन करना आरोपी पक्ष के लिए लाभ होगा, इसलिए अभी हम लोग उसको ओपन नहीं कर रहे हैं। एक प्रति पीड़ित के परिवार को दिया जा चुका है उसका। सुसाइड नोट में सर एक बातें सामने आई हैं कि जो
उनसे उधारी का पैसा जो जिन्होंने लिया था वो काफ़ी दिनों से उनका राशि जो है वापस नहीं कर रहा था, कर्ज से काफ़ी परेशान था वो। जी, ये बात सही है कि उसमें कुछ उधारी रकम के लेन देन के कारण का जिक्र किया गया है। बाकी जो भी है, कोई व्यक्ति है, क्या है, उसके संबंध में जब तक उनका प्रॉपर कथन ना हो जाए तब तक प्रकरण के लिए उचित नहीं रहेगा, इसलिए अभी उसका नाम नहीं बताया जा सकता।